आपके पुराने मित्र और अब जाहिर तौर पर मित्र नहीं रहे, असित मोदी, वो प्रोड्यूसर जी, उन्होंने ईटी टाइम्स से इंटरव्यू में कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि नोटिस क्यों मिला। मैं सारे ड्यूज क्लियर करने को तैयार था। हमारी टीम ने शैलेश से संपर्क किया, औपचारिकताएं पूरी करने को कहा, पर शैलेश इसके लिए तैयार नहीं हुए और नोटिस भेज दिया। हाँ, तो यही अप्रैल औपचारिकता जो मैंने बताई। 2021 में हमारे बीच एक मामूली झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वो शूट पर नहीं लौटे। परिवार के सदस्य भी लड़ते हैं। जी, शैलेश बाहर काम करना चाहते थे, कवि सम्मेलनों में हिस्सा लेना चाहते नहीं, कवि सम्मेलन में हिस्सा ले ही रहा था। ये तो बात ही गलत है, कवि सम्मेलन तो हिस्सा ले ही रहा था। और जब तक ये चल रहा था शो, उसके पहले भी मैंने 2012 में मैंने कॉमेडी का महामुकाबला किया है, जो स्टार प्लस पे आता था जी। बहुत खूब किया है दबंग के लिए, जिसके 425 एपिसोड मैंने किए। और वाह वाह क्या बात है तो किया ही। उसके बाद 2013-14 में तो बहुत सारे शोज मैंने तो बाहर काम करना चाहते थे, बात ही नहीं थी। ये बात ये हुई थी कि आई वेंट टू अ एपिसोड एंड द वे ही टॉक्ड, मैंने मेल में भी ये लिखा कि और टेन्योर मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। ये बराबरी के लोगों से बात करने का तरीका नहीं हो सकता, और आपको ये मानना पड़ेगा कि यहां हर व्यक्ति बराबर है। वो जो फ्यूडलिस्टिक अप्रोच है ना, वो बर्दाश्त नहीं होती। ऑफर कब हुआ था आपको ये शो और क्या थी उसकी रूपरेखा? मैं कॉमेडी सर्कस कर रहा था, ये भी कमाल की बात है। तो उस वक्त फ़ोन आया इनका, प्रोड्यूसर जी, इनका फ़ोन आया और मैं जानता नहीं था। मोहन स्टूडियो में मैं शूट कर रहा था और बड़ी सहजता थी उस वक्त उन्होंने, ये बात मैं स्वीकार करना चाहूँगा, बहुत सहजता से उन्होंने ये कहा कि मैं एक शो बना रहा हूँ, तो क्या हम बात कर सकते हैं? अच्छा, मैं चूँकि नॉन फिक्शन शो पहले बहुत कर चुका था, तो फिक्शन नहीं, नॉन फिक्शन तो वाह वाह क्या बात है, कॉमेडी सर्कस कर ही रहा था। हिंदी कवि सम्मेलन में चूँकि ईश्वर की कृपा से एक बड़ा नाम था ही, तो मैंने बहुत ज़्यादा कोई वो जिसे कहते हैं ना कि बहुत उत्साह में नहीं आके, और मैंने बड़ा जिसको कहते हैं थोड़ी नाइव सा भी था इस मामले में। तो मैंने कहा भाई मैं कल सुबह की फ्लाइट पकड़ के जा रहा हूँ जोधपुर, आप चाहें तो एयरपोर्ट पे मिल लें मुझसे आके। अब ये एक एक्टर प्रोड्यूसर से कह रहा है, लेकिन ही केम, वो एयरपोर्ट पे आए, मुंबई, जी मुंबई एयरपोर्ट पे। मैं फ्लाइट पकड़ रहा था और उनके साथ जो तत्कालीन डायरेक्टर जो शो डायरेक्ट करने वाले थे धर्मेश, वो थे, मुझे याद है अच्छी तरह से, नीले रंग की गाड़ी लेके आए थे वो दोनों। आए, उन्होंने एक ही बात कही कि मैं एक शो बना रहा हूँ जिसका नाम दुनिया ने उल्टा चश्मा या तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ऑब्लिक, तब उसमें से एक नाम होगा, दुनिया का उल्टा चश्मा या तारक मेहता का। मैं एक शो बना रहा हूँ और तारक मेहता का रोल आप करेंगे, बस इतनी सी बात। वापस आए जब हम बातचीत कर लेंगे, दैट वाज दैट। फिर वापस आए, फिर बातचीत हुई। और कब आप लोगों को ये इल्हाम हुआ कि दिस शो इज नाउ टॉक ऑफ द टाउन? अब ये लोगों की, इसमें बोले गए डायलॉग लोगों की भाषा का हिस्सा बन गए हैं, इसके संवाद हिंदी के मुहावरा कोश में शामिल हो चुके हैं, और अक्रॉस द एज ग्रुप, अक्रॉस द इनकम ग्रुप इस शो की अपील है, बिना किसी भड़कीले मार्केटिंग स्ट्रेटजी के। ये मुझे तब लगा कि भाई बतौर कवि तो बहुत प्यार सदैव मिलता ही था, लेकिन 3 साल के बच्चे को नहीं पता कि मैं कवि हूँ या नहीं हूँ। 4 साल का बच्चा नहीं जानता, आपकी मेरी पीढ़ी सब जानते हैं और कविताएं याद भी रखते हैं, सुनते हैं, तो वो प्यार वो इज्जत सदैव थी। 100 एपिसोड हुए होंगे। मैं किसी कार्यक्रम में चीफ गेस्ट था सूरत में, और वो इंडोर स्टेडियम है, वहाँ पर हज़ारों लोग, और वो जब हज़ारों लोगों का शोर मेरे लिए जब मैंने सुना था, हिंदी कवि सम्मेलन तो सुनते ही थे, लेकिन इस चीज़ के लिए, और वो सारे लोग, वो जो बच्चे जो शोर कर रहे थे, उस दिन मुझे महसूस हुआ कि यार ये कुछ अलग है। तो तब महसूस हुआ, और उसके बाद तो खैर जाहिर है। बताइए कोई और नॉन फिक्शन शो या फिक्शन शो जो आप करने वाले हैं? अभी वाह भाई वाह के 401 एपिसोड अभी मैंने पूरे किए शेमारू पे। 5 अगस्त को एक सीज़न उसका पूरा हुआ है, अब दूसरा सीज़न ईश्वर चाहेगा तो जल्दी आएगा। और फिक्शन अभी ऐसा कोई पाइपलाइन में नहीं है, आएगा जरूर करूँगा। बातचीत चल रही है? बातचीत चली 2-4 जगह, लेकिन वो हमारे यहाँ तो है ना, जब तक आप प्लेन उड़ ना जाए, लैंड ना कर जाए, तब तक आप क्या जाने।